श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था मध्वाचार्य को आनंद तीर्थ का नाम किस प्रकार प्राप्त हुआ था। उनके गुरु पूर्ण प्रज्ञा, उनके गुरु अच्युत प्रेक्ष ने उनका अद्भुत प्रचार देखा और अच्युत प्रेक्ष ने उनको अपना उत्तराधिकारी के रूप में वेदांत पीठ पर आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। और एक दिन अच्युत प्रेक्ष के एक संत मित्र अपने शिष्यों के साथ उनके साथ वाद विवाद करने आए थे। अच्युत प्रेक्ष ने अपने मित्र को सूचित किया कि वेदांत पीठ से वह नीचे उतर चुके हैं, अगर उनको वाद विवाद करना है तो उनके शिष्य आनंद तीर्थ के साथ वाद विवाद करें। उसके पश्चात वाद विवाद प्रारंभ हुआ और आनंद तीर्थ जो स्वयं मध्वाचार्य, उन्होंने उनके सिद्धांतों का खंडन किया, अभेद प्रमाण प्रस्तुत किया, जिससे ये साबित हुआ कि जीवात्मा हमेशा परमात्मा के अधीन है और ये ब्रह्मांड अस्थाई है लेकिन भ्रामक नहीं है। इसके पश्चात वादी सिंह और बुद्धि सागर को किस प्रकार पराजित किया मध्वाचार्य। बुद्धि सागर बौद्ध मठ से थे और वादी सिंह जैनी थे, दोनों को ही उन्होंने हराया वाद विवाद में। और हारने के पश्चात रातों रात वे दोनों वहां से भाग गए और उसके पश्चात उनके पिता बूढ़े हो चुके थे और उनके पिता बीच बीच में उनको मिलने के लिए आते थे और देखते थे कि मेरा पुत्र किस प्रकार निर्भय होकर प्रचार कर रहा है। ब्रह्म सूत्र पर भाष्य की प्रेरणा मध्य के भट्ट के एक ऐसे आगमन पर उन्होंने मध्वाचार्य एवं उनके सन्यास गुरु अच्युत प्रेक्ष के बीच एक चर्चा सुनी, जिसमें अच्युत प्रेक्ष ने बलपूर्वक अपने शिष्य को आग्रह किया कि वह वेदांत सूत्र पर एक टीका की रचना करें। उन्होंने मध्वाचार्य को केवल वेदांत सूत्र के वास्तविक तात्पर्य को प्रस्तुत करने में ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा तथा निर्विशेषवादियों के असंख्य दोष युक्त तर्कों का खंडन करने में अपने समय को व्यर्थ न करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, जैसे पूर्ण चंद्रमा ही आकाश में उदित होकर स्वतः ही असंख्य चमकते हुए तारों के महत्व को न्यून कर देता है, आपकी टीका निर्विशेषवादियों की मूर्खता को स्वतः ही महत्वहीन कर देगी। कुछ समय पश्चात मध्वाचार्य की इच्छा हुई कि वे दक्षिण भारत की यात्रा पर जाएं, जिससे कि वह उन बहुसंख्यक पंडितों को जो शंकराचार्य के निर्विशेषवादी सिद्धांत के अनुयायी थे, पतंजलि की योग पद्धति के, जैमिनी के मीमांसा दर्शन के, गौतम मुनि के न्याय के तथा नास्तिक कपिल के सांख्य सिद्धांत के अनुयायी थे, अनेक बौद्धि एवं कुछ मिश्रित खिचड़ी समान सिद्धांतों के साथ थे। तो उनके गुरु महाराज ने कहा कि आप ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखिए, एक ऐसी टीका लिखिए जो केवल वेदांत सूत्र के वास्तविक तात्पर्य को प्रस्तुत करे, निर्विशेषवादी के असंख्य दोष युक्त तर्कों का खंडन करने में अपने समय को व्यर्थ ना गवाइए। उस टीका को पढ़कर ऐसा पता चले कि भगवान का बहुत ही सुंदर रूप है, वे निराकार नहीं है। और उपमा देते हुए उन्होंने समझाया, जैसे पूर्ण चंद्रमा आकाश में उदित होता है तो छोटे छोटे तारों की रोशनी चंद्रमा के सामने फीकी पड़ जाती है, ऐसे आपके द्वारा लिखी गई टीका जब उसको कोई पढ़ेगा तो शंकराचार्य के मायावादी सिद्धांत अपने आप ही ध्वस्त हो जाएंगे। और इसके पश्चात मध्वाचार्य की इच्छा हुई कि मैं दक्षिण भारत की यात्रा करूं, क्योंकि दक्षिण भारत में शंकराचार्य के अनुयायी थे, पतंजलि की योग पद्धति के अनुयायी थे, जैमिनी ऋषि के अनुयायी थे, गौतम मुनि अलग अलग न्याय सिद्धांत के मीमांसक हैं, जिनके अनुयायी होकर लोग अपने को शुद्ध भक्ति से भ्रमित कर रहे थे। तो मध्वाचार्य चाहते थे कि इन लोगों को इन गलत सिद्धांतों से हटाकर शुद्ध भक्ति के मार्ग पर लाया जाए। इस उद्देश्य से मध्वाचार्य के मन में इच्छा हुई कि मैं दक्षिण भारत की यात्रा करूं। मध्व वृकोदरा अच्युत प्रेक्ष ने उन्हें दक्षिण भारत यात्रा जाने पर अपनी अनुमति दी, यदि वे अपने शिष्य के साथ चल सके तथा एक साथ वे विष्णु मंगलम के लिए निकले। एक सुशिक्षित मत के अनुसार यह विष्णु मंगलम कर्नाटक में आज के मंगलूर से दक्षिण दिशा में 40 किलोमीटर दूर एक ग्राम था। मध्वाचार्य को स्थान बहुत प्रिय हो गया तथा उन्होंने उधर के
विष्णु मंदिर में बहुत समय व्यतीत किया। विष्णु मंगलम में रहते हुए जब मध्वाचार्य ने अधिक मात्रा में प्रसाद ग्रहण किया था, तब एक स्थानीय गृहस्थ उनके निकट 200 विशाल केलों की भिक्षा लेकर आए तथा उनसे वह ग्रहण करने की याचना की। वास्तव में यह केले 1.5 फुट लंबे तथा परिधि में 10 इंच थे। एवं तथापि वायु के अवतार जो पूर्व में वृकोदर थे, हर एक केले को एक अत्यंत अनौपचारिक रूप से ग्रहण कर गए, जैसे कि वह एक कौर से अधिक कुछ ना हो। एक सामान्य व्यक्ति 3 या 4 ही ऐसे केले खा सकता था, अतः सभी अचंभित हो गए। जब अच्युत प्रेक्ष ने उन्हें एक और ले जाकर मध्वाचार्य से पूछा कि वह कैसे इतने सारे केले खा सकते थे, तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे जठर की अग्नि एक अंगूठे के आकार की है। वह कुछ भी पाचन करने के लिए तैयार उज्ज्वलता से प्रज्वलित होती है। उसकी शक्ति के कारण उस अग्नि की ब्रह्मांडीय प्रलय के समय की अग्नि से तुलना की जा सकती है। अच्युत प्रेक्ष ने सोचा, यह तो भीम जैसा वृकोदर है। तो अच्युत प्रेक्ष ने अपने शिष्य मध्वाचार्य को दक्षिण भारत यात्रा करने पर अनुमति दे दिया और विष्णु मंगलम स्थान पर पहुंचे। आनंद तीर्थ जो स्वयं मध्वाचार्य अपने शिष्य के साथ, और विष्णु मंगलम एक कर्नाटक में आज बेंगलुरु से दक्षिण दिशा में 40 किलोमीटर दूर पर एक गांव है। इस स्थान मध्वाचार्य को बहुत अच्छा लगा और उधर वह विष्णु मंदिर में बहुत ज्यादा समय व्यतीत किए। अब विष्णु मंगलम गांव में जब वह रह रहे थे तो मध्वाचार्य ने अधिक मात्रा में प्रसाद ग्रहण कर लिया था और वहीं के गांव का एक गृहस्थ व्यक्ति 200 विशाल केलों की भिक्षा लेकर आया और मध्वाचार्य के सामने रखकर उसने कहा, आप इस भिक्षा को ग्रहण कीजिए। और ये केले जो थे 1.5 फुट लंबे थे और परिधि में 10 इंच के थे। ये वायु के अवतार थे मध्वाचार्य और पूर्व जन्म में भीम थे, इसलिए इनको वृकोदर भी कहते थे। हर एक केले को इन्होंने अत्यंत आसानी से ग्रहण कर लिया, जैसे इनके लिए ये केले कुछ भी ना हो। एक सामान्य व्यक्ति 3 या 4 केले खा सकता है, लेकिन ये सब केले खा गए और सभी लोगों ने इस दृश्य को देखकर आश्चर्य महसूस किया। तभी अच्युत प्रेक्ष ने अब एक जगह कोने पे ले जाकर मध्वाचार्य अपने शिष्य को पूछा कि आप इतने सारे केले कैसे खा सकते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे जठर की जो अग्नि है एक अंगूठे के आकार की है, ये कुछ भी नहीं है मेरे पाचन के लिए। यहाँ पे बताते हैं उसकी शक्ति के कारण उस अग्नि की जो ब्रह्मांडीय प्रलय के समय की अग्नि से तुलना की जा सकती थी। मतलब ब्रह्मांड प्रलय के समय जब अग्नि जलती है, उस अग्नि का जो ज्वलन होता है, उष्णता होती है, उतना भीम के पेट में अग्नि रहता था। इसलिए अच्युत प्रेक्ष ने सोचा, भाई ये तो भीम जैसा वृकोदर है। दक्षिण भारत की यात्रा। विष्णु मंगलम से निकलकर मध्वाचार्य अच्युत प्रेक्ष एवं उनका दल और अधिक दक्षिण की ओर गया तथा वर्तमान के केरल में प्रवेश किया। वे पवित्र पयस्विनी नदी पर पहुंचे तथा अनंत शयन पद्मनाभ स्वामी के मंदिर गए, जिनका एक नीले कमल पुष्प का वर्ण धारण किए हुए के रूप में गुणगान किया जाता है। यह श्री विग्रह जो अनंत शेष पर लेटे हैं, ऐसा कहा जाता है कि यह 18,000 शालिग्राम शिलाओं से निर्मित है। तो दक्षिण भारत की यात्रा करते करते मध्वाचार्य अपने गुरु अच्युत प्रेक्ष के साथ और दक्षिण भारत में प्रवेश किए। वर्तमान में जिसको केरल कहते हैं, पयस्विनी नदी आई, वहां पर अनंत शयन पद्मनाभ स्वामी मंदिर है और एक नीले कमल पुष्प का वर्ण धारण किए हुए भगवान उस रूप में गुणगान किए जाते हैं। अनंत शेष पर भगवान लेटे हैं और ऐसा कहा जाता है ये जो मूर्ति है, ये श्री विग्रह 18,000 शालिग्राम शिलाओं से बना हुआ है। मध्व का सिद्धांत। अनंत की नगरी में मध्वाचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर शक्तिशाली प्रवचन दिए, जिसमें उन्होंने भगवान अच्युत के दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं का वर्णन किया।
मध्वाचार्य के सिद्धांत को द्वैतवाद रूप से जाना जाता है, जो कि द्वैत की समझ है, जो अद्वैत के विरोध में। द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक। अद्वैत मतलब दो एक हो गए, भगवान और जीवात्मा एक हो गए। द्वैत मतलब भगवान जीवात्मा कभी एक नहीं हो सकते, वो दो ही रहेंगे। मध्वाचार्य अपने द्वैतवाद सिद्धांत में 5 भिन्नताएं इंगित करते हैं। पहला, तुच्छ जीवों एवं परम भगवान के बीच भेद। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 87वां अध्याय 30वें श्लोक में ये भिन्नता बहुत अच्छे से इंगित होती है। अपरिमिता ध्रुवा सत्नुवृतो यदि सर्वगातास तरहि न शासतेति नियमो ध्रुव नेतरथा अजनी चायन्मयम् तद विमुच्य नियंत्रित भवेत् सममनुजानताम यद्मतं मतदुष्टतया। यदि ये असंख्य जीव सर्वव्यापी होते और अपरिवर्तनशील शरीरों से युक्त होते तो हे निर्विकल्प, आप संभवतः उनके परम शासक ना हुए होते। लेकिन चूंकि वे आपके स्थानिक अंश हैं और उनके स्वरूप परिवर्तनशील हैं, अतएव आप उन पर नियंत्रण करते हैं। निस्संदेह जो किसी वस्तु की उत्पत्ति के लिए अवयव की आपूर्ति करता है, वह अवश्यमेव उसका नियंता है, क्योंकि कोई भी उत्पाद अपने अवयव कारण से पृथक विद्यमान नहीं रहता। यदि कोई यह सोचे कि उसने भगवान को, जो अपने प्रत्येक अंश में समरूप से रहते हैं, जान लिया है, तो यह मात्र उसका भ्रम है, क्योंकि मनुष्य जो भी ज्ञान भौतिक साधनों से अर्जित करता है वह अपूर्ण होगा। दूसरा, परम भगवान एवं पदार्थ में भिन्नता। परम भगवान शाश्वत एवं अपरिवर्तनशील है, जबकि भौतिक प्रकृति अनंत रूप से परिवर्तनशील है। पदार्थ भगवान की एक ऊर्जा है, जो केवल उनके दृष्टिपात मात्र से गतिशील बनाई जाती है। तीसरा, व्यक्तिगत जीवात्माओं में भेद। मैं आप नहीं तथा आप मैं नहीं। जब मैं खाता हूं, आपको संतुष्टि अनुभव नहीं होती। चौथा, तुच्छ जीवात्माओं एवं भौतिक प्रकृति में भेद। आखिर मृत्यु के समय भौतिक देह जीव के साथ नहीं जाता, वह जड़ पदार्थ से निर्मित है तथा शाश्वत चेतन जीव से भिन्न है। पांचवा, विभिन्न भौतिक तत्वों में भेद। वन में एक वृक्ष एक स्वभाव प्रदर्शित करता है, परंतु अग्नि के संपर्क में आने पर उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। अपने दक्षिण भारत की संपूर्ण यात्रा में मध्वाचार्य ने इस द्वैतवाद सिद्धांत का प्रचार किया। पंडितों की एक सभा को संबोधित करने के पश्चात, जिसमें से कई उनके तर्कों से आश्वस्त नहीं हुए होंगे, क्योंकि वह अन्य दार्शनिक व्यवस्था के दृष्टिकोण के अनुसार विचार करने के आदी थे, वे अपने कथनों के लिए उत्तर आमंत्रित करते। यदि कोई प्रश्न नहीं होता, तब मध्वाचार्य अपने शिष्यों से मिथ्या विरोध प्रस्तुत करवाते, जिससे वे अपने द्वैतवाद सिद्धांत को आगे समझा सकें। अपनी यात्रा जारी रखते हुए मध्वाचार्य उदमलपेट जिले में आनमले पर्वतों तक पहुंचे। पर्वतों की ओर से जहां तक नेत्र देख सकते हैं, वहां तक एक नदी बहती है। नदी का तला ठोस चट्टान का, जिसमें जल सुस्पष्ट है। नदी के किनारे में गुण अवतारों ब्रह्मा विष्णु एवं शिवजी का एक प्राचीन मंदिर है। नदी में एक स्थान पर पत्थरों की एक बनावट है, जिसमें सबसे ऊपर वाला एक समतल पत्थर है। नदी पत्थर के चारों ओर नीचे से बहती है। उस समतल पत्थर पर 100 व्यक्ति तक उधर बिना विचलित हुए बैठ सकते हैं। अपनी यात्रा में मध्वाचार्य स्नान करने के पश्चात इस चट्टान पर बैठे तथा ध्यान पूर्वक अपने कार्य के विषय में विचार करने लगे। स्थानीय व्यक्ति मध्वाचार्य से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनका एक शिवविग्रह बनाया, जो आज तक वहां उपस्थित है। तो मध्वाचार्य के 5 सिद्धांत है। पहला है द्वैतवाद का प्रचार करना। जीवात्मा और भगवान दोनों अलग हैं, दोनों में भेद है। दूसरा है परम भगवान एवं पदार्थ में भिन्नता। पदार्थ मतलब ये जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए जड़ पदार्थ है, इसमें और भगवान में भिन्नता होती है। भगवान शाश्वत हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि पदार्थ मतलब भौतिक प्रकृति ये परिवर्तनशील है और प्रकृति पर दृष्टिपात करने से ये कार्य करना प्रारंभ करती है। दृष्टिपात स्वयं भगवान करते हैं। तीसरा, व्यक्तिगत जीवात्माओं में भेद है। जैसे मैं हूं और एक और व्यक्ति, हम दोनों में भेद है। जब मैं खाता हूं तो मुझे संतुष्टि मिलती है, मेरे खाने से दूसरे को संतुष्टि नहीं मिलेगी।
चौथा सिद्धांत है तुच्छ जीवात्मा, हम सब जीवात्मा एवं भौतिक प्रकृति में भेद है, क्योंकि मृत्यु के समय ये शरीर हमको यही छोड़ना पड़ता है, ये क्योंकि जड़ पदार्थ से बना हुआ है, शाश्वत चेतन जीव से ये भिन्न है शरीर। और पांचवा है विभिन्न भौतिक तत्वों में भेद। अब वन में एक वृक्ष एक स्वभाव प्रदर्शित करता है, परंतु अग्नि के संपर्क में आने पर उसका स्वभाव बदल जाता है। तो भौतिक तत्व है वृक्ष भी और अग्नि भी, लेकिन दोनों में भेद है। वृक्ष जब अग्नि नहीं पकड़ता उसका स्वभाव अलग रहता है, और वही वृक्ष जब अग्नि पकड़ लेता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है। तो अपने दक्षिण भारत की यात्रा को वे जारी किए, वहां पे द्वैतवाद सिद्धांत का प्रचार किए, और बड़े बड़े पंडितों की सभा में उनको संबोधित करते हुए अपने तर्कों से उनको आश्वस्त करते थे। तो अलग अलग मंदिरों में भी उन्होंने दर्शन किए, वहां पर उन्होंने समय व्यतीत किया। इस प्रकार से मध्वाचार्य अपनी यात्रा को अपने गुरु महाराज अच्युत प्रेक्षक के साथ जारी रखे। अब मध्वाचार्य जब दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले थे, यात्रा कर रहे थे, तो उनको कई मायावादियों का सामना भी करना पड़ा, जिसमें से एक मायावादी था विद्याशंकर। तो उस विद्याशंकर को कैसे परास्त किए मध्वाचार्य, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। और मध्वाचार्य फिर रामेश्वरम पहुंचे, वहां पे उन्होंने कौन सी लीलाएं की उसको भी हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।